वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। तो अभी हम चलते हैं किचन में और जाके देखते हैं कि आज क्या पकाने लगे हैं। तो जो भी होगा इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मैं किचन में आ चुकी थी और आते ही देखा कि किचन में सामिया छोटी सिस्टर ने बिरयानी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो उसे ब्राउन करने के लिए प्याज को रख दिया था ऑलरेडी और ये ब्राउन हो चुका है। और ये फिर चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था दही और उसके मसाला जात में और सारे जो मसाले डाल के उसको ऐड करके रखा हुआ था, ये चिकन को फ्राई करने के लिए उसके कढ़ाई के अंदर डाल दिया है, उसी ऑयल के अंदर। तो ये सारा उसके अंदर डाल दिया था और वो जो मतलब मैरिनेशन का मसाला था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया था, क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब मैरिनेशन का मसाला ऐसे हो जाए। मतलब कि बहुत मज़े का लगता है एक्स्ट्रा मसाला। तो ये निकाल के सेपरेट उसका मतलब कि प्याज ये सेपरेट रख लिया था। और यहाँ मैं रायते की तैयारी कर रही थी और साथ साथ ही चिकन मतलब कि आज कुछ कम हांडी तो हम लोग लाजमी बनाते हैं, तो इस वजह से ये इमली का पानी उसके अंदर ऐड करने के लिए ये भी ये मसाले के अंदर ऐड कर दिया है। तो क्योंकि हांडी हम लोग लाजमी बनाते हैं तो वो भी साथ साथ पकने स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये देखें फिर सारे मसाले को दही के अंदर डाल के उसको ग्राइंड कर लिया था, अच्छी तरीके से उसका एक मिक्सर बना लिया था। फिर उसके बाद जब चिकन ने पानी छोड़ दिया और बस खुश्क हो गया फिर उसको ऐड किया था। ये दही भी रेडी हो चुका है, रायता। और ये देखें खुश्क हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, पानी भी साथ साथ। और ये जो मसाला था वो भी उसके अंदर ऐड कर दिया है, दही और टमाटर और क्या कहते हैं वही प्याज जो ब्राउन करके रखे थे, और ये बिरयानी मसाला ये भी थोड़ा सा ऐड कर दिया है उसके अंदर। और मसाला बहुत मज़े का बना था। और ये देखें ना, ये कहते हैं मटन का सालन बनाया था, बहुत मज़े का बना था ये भी। ये हम लोगों ने सुबह मतलब कि नाश्ते में खाया था, बिरयानी हम लोगों ने रात को खाई और बहुत मज़े का खाना बना। और क्या कहते हैं ये भी ऑलमोस्ट, ये देखें ना पानी इसमें भी इतना वो डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्या कहते हैं ऑयल वगैरह, तो बस आंटी उसको भून रही थी। और ये बिरयानी का मसाला भी साथ साथ ही बन रहा था, क्योंकि इस टाइम होता है कि बस जल्दी से खाना बन जाए और सब बैठ के अच्छे तरीके से खाना खा लें। और हमें आदत है कि साथ साथ हम किचन भी समेटते रहते हैं, क्योंकि मैस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से छोटी सिस्टर साथ साथ ही मैस को कर रही थी, वो समेट रही थी। और ये चावल भी गोए हुए हैं बॉयल करने के लिए, और ये खाला साथ साथ हंडी को भून रही हैं। ऑलमोस्ट ये भी अच्छे तरीके से हो चुकी है, लेकिन है ना अभी थोड़ी सी कसर रहती थी, इसलिए ऑयल नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से अभी भी खाला बना रही हैं उसे, है ना पका रही हैं अच्छे तरीके से। तो ये बहुत अच्छा मतलब कि मज़े का खाना बना था, जितनी हमें शोरबे की ज़रूरत थी वो भी शोरबा भी बना लिया था। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़े का लग रहा है, ये मसाला ऐड बन चुका है। और इसके अलावा ये चावल बॉयल करने के लिए ये भी सब रख दिए गए हैं साथ ही। तो ये भी बहुत मज़े के चावल भी बने थे, तो अभी भी दिल चाह रहा है कि हो और फ़ौरन से खा लें। तो लेकिन ये देखिए ये बहुत मज़े के ना ये चावल मतलब कि बॉयल होने स्टार्ट हो चुके थे। तो है ना खाला सारे अच्छे तरीके से साफ़ करके उसको कर रही हैं। तो बीच में मैं वीडियो बना नहीं पाई, जब ये बॉयल हुए हैं तो फिर मैं फटाफट से आई, तो मैंने कहा चले मैं ये बना लेती हूँ। जब वो लेयर्स लगा रही थी छोटी सिस्टर, तो ये मसाला बिरयानी का तो और बहुत मज़े का था। तो मेरा अभी भी सच में अभी भी दिल चाह रहा है। तो ये बस सारा कुछ उसने ऐड कर दिया है, लेकिन जो प्याज है ना वो थोड़े से डार्क ब्राउन हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तो बहुत चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर बहुत अच्छी थी। छोड़ मेरी बेटी है उसने बहुत शौक से बिरयानी खाई। और ये रायता भी बन चुका था, वो ना रायते के बगैर तो आई थिंक हर खाना ही अधूरा है, रात का खाना हो या लंच हो वो तो ऑलमोस्ट अधूरा ही होता है, तो लाजमी होता है रायता। और इस ये नेक्स्ट डे ये भी मैं अभी हांडी बनाने लगी थी, को मतलब यही कोई गोश्त वोश्त ही रोज़ पकता है, क्योंकि गोश्त बहुत शौक से खाया जाता है। कभी चिकन पका लिया तो कभी कुछ पका लिया, तो कभी मटन पका लिया, कभी बीफ भी पका लेते हैं। तो बस ना हम कहते हैं कि गोश्त के आइटम लाजमी पके। तो ये मेरे हस्बैंड आने लगे थे, तो मैंने उनको वो कह रहे थे कि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं वो बहुत लेट हो गए रात को, बच्चे बेचारे सो गए उनका वेट करते करते। और उसके अलावा ये तरबूज वाटरमेलन तो आजकल की खैर से सौगात ही कह सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। और मेरे बेटा बहुत शौक़ से खाता है इब्राहिम, तो इस हम लोग नहीं इतना शौक़ से खाते हैं जितना वो शौक़ से खाता है। वो और उसके बाबा बहुत शौक़ से खाते हैं, उसके नाना जान भी शौक़ से खाते हैं, लेकिन वो और उसके बाबा ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और रोहमा मिरहा भी खा लेती हैं, लेकिन ना वो थोड़ा सा कहती हैं कि ये नहीं ऐसे ना ऐसे हो जाए, लेकिन इब्राहिम तो मस्ट है अपने बाबा की तरह ना शौक़ से खाता है। तो ये सामान छोटे छोटे उसके पीसीस करके वो ना मतलब कि बाउल्स में डाल के तो हम लोग फ्रीज़र में रख देते होते हैं। तो फिर जब भी इब्राहिम कहता है तो उसको निकाल के दे देते हैं। तो ये इसने ना सारे मतलब काफ़ी बड़ा ले आए थे, जिसकी वजह से उसको समेटना भी ज़रा डिफ़िकल्ट हो रहा था।
तो उसने सारी चीज़ें ना मतलब कि सारे पीसेस को काटा, फिर उसके अलावा मतलब कि पीसेस छोटे छोटे पीस काट दिए ताकि वो आसानी से खा सके। तो रोहमा भी कभी कभी कह देती है कि अम्मा मैंने खाना है, लेकिन इब्राहिम को होता है कि नहीं मैं खाऊंगा ऐसे ऐसे, लेकिन खाना चाहिए, अच्छा होता है इसका टेस्ट भी, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इसका टेस्ट भी कुछ है ना फीका फीका से लगने लग गया है। लेकिन ये देखें ऑलमोस्ट एक कंटेनर मतलब कि एक बॉल से ज़्यादा ये है ना मतलब कि तरबूज था। एक तो बहुत बड़ा बाउल था, लेकिन फिर भी ये ना 2 बाउल्स में हमें कट करके रखना पड़ा। तो ये सारे ना मतलब कि काटना भी एक फ़न की बात है, इसको तरबूज को काटना भी, क्योंकि इतना मैस क्रिएट हो जाता है जब इसको काटते हैं। तो हमें होता है कि एक मतलब कि बड़ी ट्रे हो और उसके अंदर रख दें और फिर सेपरेट सेपरेट करके इसको काट लें, फिर काट के हम लोग रख लेते हैं। तो बस ना मैं जल्दी जल्दी से समेट लेती होती हूँ कि खलारा वगैरह मतलब कि ये मैस है इसका, और सामने ने फटाफट से ये सारा काट दिया और ये काट के अच्छे तरीके से। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको फ्रीज़ कर दिया था और फिर इब्राहिम ने 2 डेज़ तक खाया। उसके बाबा भी आ गए थे दोनों ने, और इब्राहिम ने, दोनों ने मिल के खा लिया। तो बस ना यही होता है कि जो भी है बच्चों की बातें बुरी की जाएँ, बच्चे जो कहते हैं। बाकी ये नेक्स्ट ये इसके बाबा आने लगे थे तो साथ साथ मैं है ना चिकन को मैरिनेट कर रही थी ना, चिकन मतलब कि स्टीम बनाने के लिए। तो चिकन स्टीम बनाने के लिए मैंने मतलब कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और फिर जो मतलब कि बाज़ार का मसाला होता है वो सारा कुछ ऐड किया। और ये ऐड करने के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा मतलब कि बहुत मज़े का बना था, लेकिन थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा हो गया था। पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो गई थी कि इसका मसाला मुझसे क्यों तेज़ हो गया है। लास्ट में कम हो गया था, इस दफ़ा बनाया थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। लेकिन इसमें ना ये प्याज बहुत अच्छा देते हैं क्रंच ना, लेकिन आई थिंक सो कि लास्ट पे थोड़े से डालने चाहिए, साथ ही नहीं, फिर इसका क्रंच ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने ना साथ ही इसको ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से ना मुझे इसका क्रंच कोई ज़्यादा फील। और बाकी ये खाना हंडी भी साथ साथ बनी थी। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।